नए साल पर उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेगी। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। और उत्तराखंड की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दरअसल मार्च 2022 में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से समान नागरिक संहिता बिल पास किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कानून लागू करने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कई नियम कायदे बदल जाएंगे, जिसके मुताबिक शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, जिसके लिए ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है और अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर राजभवन और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा की जयंती को नए कैलेंडर में सार्वजनिक छुट्टी के तौर पर शामिल नहीं किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तक 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टियां हुआ करती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2020 में इन दोनों तारीखों को छुट्टियों की लिस्ट से हटा दिया। पिछले 4 सालों से ये छुट्टी बंद है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब दोबारा इन तारीखों पर छुट्टियां होंगी, मगर 2025 के कैलेंडर में भी ये नदारद ही रहा, जिसके बाद पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जाती जिंदगी और उनकी जाती शख्सियत जो है, जो हम स्कूलों के, कॉलेज के और अब तक के वक्त में देखते थे कि छुट्टी का ऐलान होता था और अचानक हम गायब पाते हैं, तो यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अफसोस है जो हमने कल देखा, जो गैजेट आया उसमें इस महान शख्स एक शख्सियत थी, गांधी जैसी शख्सियत थी, नेहरू जैसी शख्सियत। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वहाँ के जो लीडर है उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो वक्फ की जमीन है, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सबूत भी दिखाए। सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हुए ओवैसी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर नाराजगी जताई। पुलिस चौकी बन रही है जामा मस्जिद के सामने, इसके लिए 2 बातें सामने आ रही हैं। एक बात ये सामने आ रही है कि ये वक्फ की संपत्ति है जिसके ऊपर मस्जिद बन रही है, और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि ये चूंकि मस्जिद आसार कदीमा में है तो यहाँ पर कोई नई बिल्डिंग जो है बनाने का कायदा नहीं है। स्लेब एक तरफ चौकी की जमीन पर सवाल खड़ा किया गया तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी बनाने का काम तेज कर दिया गया। ठीक सामने जो देख पा रहे हैं शाही जामा मस्जिद है और ठीक उसके सामने जो पुलिस चौकी है उसको बनाने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तेजी से किया जा रहा है। यूपी के बरेली में एक बार फिर सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तालाब की जमीन पर पिलर खड़ा करके मस्जिद के पिछले हिस्से का विस्तार यहाँ कर लिया गया। और जब इसकी भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी को भी इसकी पूरी जानकारी भेजी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पाया गया कि मस्जिद का पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। पूरी पोल खुलने के बाद मस्जिद प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने का फैसला किया और अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। पूरा मामला बरेली के मीरगंज इलाके का है।
अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा समुदाय के लोगों ने खुद ही कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में कुछ हिस्से को गिरा दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखाई दिया कि तालाब के पिछले हिस्से पर पिलर खड़ा करके छत डाली गई थी, जो नियमों के खिलाफ पाया गया, और मस्जिद का पिछला हिस्सा करीबन 4 फीट तक तालाब की जमीन पर बढ़ाकर बनाने का दावा किया गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की देखरेख में अवैध निर्माण को मुस्लिम पक्ष ने गिराने का काम शुरू कर दिया।